हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हीना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना दक्षिण भारत के राज्य टॉपिक। इससे पहले हम जो हमारी एससीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें हम कई टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे भारत में इस्लाम धर्म का आगमन, खिलजी वंशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। खिलजी वंश के बारे में हमने अपना पूरा कवर कर लिया है। शैयद वंश, लोधी वंश, इन सभी टॉपिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि दक्षिण भारत के कुछ जो राज्य स्वतंत्र हुए थे उन राज्यों के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण हमारे दो टॉपिक हैं वो क्या है। दो राज्यों के विषय में आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन से राज्य हैं? बहमनी और विजयनगर। इन दोनों टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जीके में जरूर एक या दो क्वेश्चन जरूर भी आते हैं। आप यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी कोई भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें आपकी एससीईआरटी बुक से तो ये टॉपिक कवर किया ही है, साथ ही साथ अलग से भी नोट्स बना के मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सभी को इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है हमारा, दक्षिण भारत के राज्य। जैसा कि जब महमूद तुगलक का राज्य था तो उनके शासन के अंतिम दिनों में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के शासक जब उनका शासन था, उनके अंतिम दिनों में क्या होता है कि उनकी जो सत्ता होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती चली जाती है। जो सल्तनत काल है जिसमें महमूद ये राज्य कर रहे होते हैं, उनकी जो सत्ता है वो क्या होती है, काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जगह जगह पर क्या है, उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाते हैं। एक तो महमूद बिन तुगलक जितने भी उन्होंने जो भी अपनी नीतियां चलाई वो सब क्या होती हैं, फेल सिद्ध हो जाती हैं। कि हमने पहले भी पढ़ा था, जिस कारण उनको क्या बोला जाता है, एक पागल बादशाह भी बोला जाता है और एक विद्वान बादशाह भी बोला जाता है। जिसमें उनकी एक नीति क्या थी कि वह अपनी राजधानी क्या है, चेंज करते हैं। क्या करते हैं, वह अपनी राजधानी दिल्ली से ट्रांसफर करके कहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, दौलताबाद में स्थानांतरित कर लेते हैं। इस ट्रांसफर का, इस राजधानी को परिवर्तित करने का उनका एक ही उद्देश्य होता है। वो क्या था कि वह दक्षिण भारत के राज्यों पर अपना पूरा कब्जा बना के रखना चाहते थे। लेकिन होता क्या है कि जब वह दक्षिण भारत में अपनी राजधानी शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है, उत्तर भारत का जो राज्य है, वहां पर उनकी पकड़ बहुत ही कमजोर होती चली जाती है। और जब उन्हें इस बात का एहसास होता है तो वो वापस अपनी राजधानी क्या करते हैं, दिल्ली शिफ्ट कर लेते हैं। दिल्ली शिफ्ट में अपनी राजधानी कर लेते हैं। इसी बीच क्या होता है कि जो दक्षिण भारत दौलताबाद उस साइड के जो और राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र, वहाँ के जो कुछ शासक होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को, वहाँ के राज्यों को क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं। मतलब सल्तनत, जो सुल्तान होता है उनके जो उसका जो मतलब उसकी जो कंट्रोल है, उसकी पावर से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और खुद वहां के शासक बन जाते हैं। तो आज हम इन्हीं राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य वहां पर स्वतंत्र हुए थे, जिनमें से महत्वपूर्ण दो राज्य विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। जो बहमनी राज्य है इसके संस्थापक कौन थे, हसन गंगू। ये हसन गंगू जो है मोहम्मद बिन तुगलक के ही एक वो थे, मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में थे हसन गंगू। इन्होंने इसकी नींव डाली। हसन गंगू मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी थे, जिन्होंने बहमनी राज्य की क्या करते हैं, नींव डालते हैं। और इन उपाधि क्या लेते हैं, ये अलाउद्दीन हसन महमद शाह के नाम से यहाँ के शासक बन जाते हैं। उपाधि जो धारण करते हैं, उपाधि क्या लेते हैं, अलाउद्दीन हसन महमद शाह के नाम से। और अपनी राजधानी किसको बनाते हैं, गुलबर्गा को ये अपनी राजधानी बना लेते हैं। और इसमें क्या महत्व इंपॉर्टेंट चीज है कि बहमनी राज्य का वजीर था एक, उस वजीर का नाम क्या है, महमूद गवा। उपाधि क्या ली थी, महमूद गवा ने जो उपाधि ली थी वो किसकी ली थी, ख्वाजा जहां की उपाधि उन्होंने ली थी। और इनको ये उपाधि किसने दी थी, ख्वाजा जहां उपाधि। ये सारे पॉइंट मैं आपको लास्ट में नोट कराऊंगी, अभी आप समझ लीजिए। लास्ट में मैं सारे पॉइंट आपको नोट कराने वाले हूँ। ये उपाधि इनको मोहम्मद शाह, जो तृतीय मोहम्मद शाह थे, उन्होंने इनको ये ख्वाजा जहां की उपाधि दी थी, महमूद गवा को। इस वंश का जो सबसे महानतम शासक था, बहमनी वंश का सबसे महानतम शासक कौन था, फिरोज शाह था। ये बहुत ही न्यायप्रिय शासक था और आश्रयदाता था, मतलब लोगों की बहुत ही मदद करने वाला शासक था। इसके बाद और भी कई शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, लेकिन उसका परिणाम, मतलब वो ज्यादा अच्छे से उन पर शासन नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए और आपसी झगड़ों में ही फंसकर रह गए।
मतलब राज्य को लेकर आपस में ही झगड़ते रहे जो जितने भी शासक थे, और अच्छे से यहाँ पर अपना राज्य नहीं कर पाए। सबसे अच्छा जो यहाँ का शासक था, महानतम शासक कौन था? फिरोज शाह था। हसन गंगू की मृत्यु कब हो जाती है? 11 फरवरी 1358 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं और आपका वो करती हूँ। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? हसन गंगू ने अपनी राजधानी बनाया था गुलबर्गा को। राजधानी किसे बनाया था? गुलबर्गा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। कृष्णा नदी का संपूर्ण उत्तरी दक्कन जो है, उत्तरी दक्कन वाला भाग किसमें के अंतर्गत आता था? भाग बहमनी राज्य में आता था। कृष्णा नदी का संपूर्ण उत्तरी दक्कन वाला भाग क्या है? वो हमारा बहमनी राज्य में आता था। धीरे धीरे क्या होता है? अच्छा, एक ये भी था कि हसन गंगू ने यहाँ बहमनी को अपना राज्य बनाया, और राज्य को उसने क्या करा था कि 4 प्रांतों में बांट दिया था। 4 प्रांतों में उसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य का 4 प्रांतों में विभाजन किया। और ये 4 प्रांत कौन कौन से थे? 4 प्रांत थे आपका, एक तो था बीदर, दूसरा था बरार, तीसरा था गुलबर्गा जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था, गुलबर्ग, और चौथा था दौलताबाद। इन 4 राज्यों में इसने अपने साम्राज्य का क्या करा था? विभाजन कर लिया था। अपने पूरे प्रांत को 4 भागों में बांट लिया था। दौलताबाद। धीरे धीरे क्या होता है, सबसे लास्ट में इसका क्या होता है, इस साम्राज्य का, बहमनी साम्राज्य का, ये यहाँ पे शासन करते हैं। इनके बाद जो सबसे महत्वाकांक्षी शासक होते हैं वो कौन थे यहाँ के? फिरोज शाह। इनके बाद क्या होता है? फिरोज शाह के शासन के बाद, कई शासकों ने शासन किया। लेकिन वे सब क्या थे? आपसी झगड़ों में फंसकर रह गए और किसी भी प्रकार की यहाँ पर उन्नति नहीं कर पाए। अंत में क्या होता है कि बहमनी राज्य का क्या होता है? विघटन शुरू हो जाता है। जब यहाँ का विघटन हो जाता है तो बहमनी राज्य 5 राज्यों में विभाजित हो जाता है। धीरे धीरे बहमनी राज्य का विघटन हुआ और 5 राज्यों में बट गया। बहमनी राज्य का विघटन। किन 5 राज्यों में होता है? अहमदनगर, गोलकुंडा,
बीदर, बरार, और एक था आपका अहमदनगर। बरार हो गया, बीजापुर, लास्ट क्या बचा है, बीजापुर। इन 5 राज्यों में क्या होता है, ये राज्य हमारा विभाजित हो जाता है। तो ये था हमारा बहमनी राज्य। अब हम पढ़ेंगे विजयनगर राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसे नोट कर लेना। विजयनगर साम्राज्य क्या है, कर्नाटक में, वर्तमान का कर्नाटक, और उस समय का क्या था, हम्पी। क्या नाम था, हम्पी। विजयनगर विजयनगर साम्राज्य। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे इसके हरिहर और बुक्का। इन्होंने दक्षिण बहमनी राज्य के विजयनगर जो है, विजयनगर बहमनी राज्य के दक्षिण में स्थित है। बहमनी राज्य के दक्षिण में। हरिहर और बुक्का ने, इन दोनों भाइयों ने क्या करा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, और यहाँ पर एक वंश जो था वो चलाया। उस वंश का नाम क्या था, संगम वंश। और संगम, इस वंश का नाम इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि जो इनके पिता थे उनका नाम था संगम, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने यहाँ पर जो वंश था उसका नाम रखा संगम वंश। विजयनगर कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। और वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, हम्पी। वर्तमान में हम्पी नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, वो क्या थी, हस्तनावती। राजधानी हस्तनावती। हस्तनावती को इन्होंने राजधानी बनाया, या फिर हम्पी भी बोलते हैं इसको। यहाँ के जो शासक थे उनका नाम क्या था, कृष्णदेव राय। कौन थे यहाँ के शासक, कृष्णदेव राय। सबसे शक्तिशाली शासक थे, सबसे शक्तिशाली शासक थे विजयनगर के, कौन, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, इन्होंने एक रचना रची, कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्त माल्यद।
मुक्तमाल्य जिनकी एक रचना है, जो क्या है, एक तमिल ग्रंथ है, तमिल भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। किसने लिखा था ये? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर और बहमनी राज्य दोनों दक्षिण भारत के राज्य थे। दोनों ने अपने आप को क्या था, जो सल्तनत थी वहां के जो सुल्तान थे उनसे अपने आप को क्या कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था। और दोनों के अपने अपने स्वतंत्र राज्य थे, बहमनी और विजयनगर। इन दोनों राज्यों के बीच में हमेशा क्या रहता था, झगड़ा रहता था। और उस झगड़े के महत्वपूर्ण कारण क्या थे कि जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी थी उनके बीच का जो क्षेत्र था, रायचूर उस क्षेत्र को बोलते थे। रायचूर दोआब था, मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो था। वो क्षेत्र क्या था, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। तो जो दोनों राज्य थे वो क्या चाहते थे, दोनों ही राज्य उस क्षेत्र को, रायचूर क्षेत्र को अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहते थे। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में क्या रहता था, झगड़ा रहता था। और दूसरा क्या था कि बहमनी राज्य में हीरे की खानें थी। बहमनी राज्य में जो हीरे की खानें थी उन पर विजयनगर राज्य क्या करना चाहता था, अपना कब्जा करना चाहता था। और दोनों राज्यों के जो शासक थे बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। और इसी सब को लेकर इन दोनों राज्यों के बीच में हमेशा क्या रहता था, झगड़ा बना रहता था। अगर उस समय पे ये दोनों राज्यों के शासक अगर एक होके रहते तो दक्षिण भारत में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण राज्य की स्थापना ये कर सकते थे। लेकिन क्या था, इनके आपसी मतभेद ही कभी खत्म नहीं हुए, इनके आपसी मतभेद ही हमेशा बने रहे। तो उसके कारण लिख लो आप, बहमनी और विजयनगर राज्य के झगड़ों के कारण, बहमनी और विजयनगर राज्य के झगड़े के कारण, विजयनगर राज्य के झगड़े के कारण, मैं आपको शॉर्ट में लिख देती हूँ, बता मैंने आपको दिया ही है। एक तो क्या था, रायचूर दोआब को लेकर इनके बीच में झगड़ा रहता था, रायचूर दोआब। क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, स्टेटमेंट दे देते हैं, उसमें 2-3 बातें लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन कौन सी बातें इसमें से ठीक है। स्टेटमेंट दे दिया कि दोनों राज्यों के बीच में झगड़े के क्या क्या कारण थे, 4 स्टेटमेंट दे दिए। उनमें से आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो आपको पता होना चाहिए, ओरली मेन चीज आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में झगड़े के क्या कारण थे। रायचूर दोआब था, ये दोआब किन नदियों के बीच में था, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या होता है, दोआब बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है खेती के लिए। तो इसी जगह को लेकर इन दोनों राज्यों के बीच में क्या रहता था, झगड़ा रहता था। बहमनी राज्य बोलता था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, और जो विजयनगर राज्य था वह उस पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता था। वो कहता था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक कारण ये था। दूसरा क्या था, बहमनी राज्य में हीरे की खानें, बहमनी राज्य में जो हीरे की खानें थी हीरे की खानी, और इन पर क्या था, विजयनगर अपना कब्जा करना चाहता था। खाने विजयनगर इन खानों पर अपना अधिकार करना चाहता था। इसीलिए कभी इन दोनों राज्यों के बीच में आपस में कभी भी बनी नहीं, हमेशा इन दोनों के बीच में क्या रहता था, झगड़ा बना रहता था। रेवाती द्वीप था उस समय में, जो आज का आधुनिक का क्या है, गोवा, उस पर क्या था,
मतलब जो वैसे थे ना, नदी के जो किनारे थे, समुद्र के जो किनारे थे जहाँ से व्यापार किया जाता था, उन जगह को लेकर भी ये क्या थे, अपना अपना राज्य वहां पर स्थापित करना चाहते थे। बहमनी अपना राज्य स्थापित करना चाहता था और विजयनगर अपना। उनको लेकर भी इनके बीच में झगड़ा बना रहता था। उनमें से एक था रेवाती द्वीप। रेवाती द्वीप आधुनिक क्या है ये, आधुनिक गोवा जिसको हम बोलते हैं ना, यहाँ पर विजयनगर ने अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ विजयनगर राज्य ने अपना अधिकार कर लिया था। अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कुछ इस टॉपिक के। जो विजयनगर राज्य में क्या थे, चार वंशों ने यहाँ पर शासन किया। विजयनगर राज्य साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया, जिसमें से एक तो हमने पढ़ा भी, बताया मैंने, संगम वंश, जिसकी स्थापना किसने करी थी, हरिहर बुक्का दोनों भाइयों ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना करी थी। तो जिन 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य में वो शासन किया, उनका क्रम कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में कौन सा शासन पहले था, फिर उसके बाद कौन सा वंश था, फिर उसके बाद कौन सा वंश था। तो उसका क्रम मैं आपको लिखवा देती हूँ। विजयनगर साम्राज्य के वंश कौन कौन से थे, वो वंश 4 वंश थे। पहला था आपका, क्या बताया था अभी, संगम वंश। और इसकी स्थापना किसने करी थी, हरिहर और बुक्का भाइयों ने। हरिहर ने और बुक्का ने, ये जो नीचे नाम लिखे हैं इनकी स्थापना करने वालों के नाम है। दूसरा था आपका सालुक वंश। तीसरा था तुलुक वंश। और तीसरा था आपका अराविडु वंश। अराविडु वंश, इसकी स्थापना, अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। तिरुमल ने की थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह ने। तुलुक वंश की वीर नरसिंह ने। और सालुक वंश की स्थापना करी थी आपकी शालू नरसिंह ने। शालू नरसिंह ने। ये इनका क्रम है। सबसे पहले था संगम वंश, फिर सालुक वंश, तीसरे नंबर पे तुलुक वंश और चौथे नंबर पे आपका अराविडु वंश। ये आपके चारों वंश है। इनका कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसे इसी क्रम में याद करना है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम नोट कर लेते हैं। जैसे आपका कृष्णदेव राय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है, हम्पी में विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। हम्पी विट्ठल मंदिर का निर्माण, विट्ठल मंदिर किसने बनवाया था, विट्ठल मंदिर किसने बनवाया था, ये आपका कृष्णदेव राय ने। एक हो गया। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था, ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में, राय के
दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? कौन थे ये? उत्तर है इसका तमिल कवि। तमिल कवि। तमिल कवि थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का जो है दोनों भाइयों को कैद में बंद कर दिया और क्या है इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। धर्म परिवर्तन करवा के इनको मुसलमान बनवा दिया। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, लेकिन फिर क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक, इनको फिर से दक्षिण भारत में वहां का शासक बनाकर भेज देता है। और जब ये यहाँ पर आते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके गुरु हैं, उन गुरु के प्रभाव से उनकी बात उनके मार्गदर्शन में ही अपने धर्म को फिर से परिवर्तन करते, फिर से हिंदू धर्म अपनाते हैं और फिर विजयनगर राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। विजयनगर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो उन गुरु का नाम क्या था? गुरु विद्याधरण। क्या नाम था? गुरु विद्याधरण। कृष्णदेव राय की एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? जामवती कल्याण। जामवती कल्याण इनकी पुस्तक है और ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ये इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। एक पढ़ा था ना बहमनी राज्य में जो वहां का वजीर था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था वजीर जो था वहां का? मोहम्मद गवा, बहमनी राज्य का वजीर। वजीर था महमूद गवा। महमूद गवा। इसको उपाधि मिली कौन सी? ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां। और ये उपाधि इसको दी किसने? उपाधि दी किसने थी? मोहम्मद शाह तृतीय ने। मोहम्मद शाह तृतीय ने उपाधि दी थी। बहमनी राज्य के जो वो थे राज्य थे, उनमें कहां पर कौन सा वंश था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस राज्य में कौन सी सल्तनत आती थी या कौन सा वंश था, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। जो बीजापुर था, पहले नाम लिख लेते हो सारे फिर वहां के वंश बताते हो। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर और क्या है? गोलकुंडा। यहाँ पे थी आदिल शाही। आदिल शाही सल्तनत थी। यहाँ पे थी निजाम शाही। निजाम शाही कहाँ थी आपकी? अहमदनगर में। और बरार में क्या थी? इमाद शाही। और बीदर में वरीद शाही। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये और ये। इनका पूछ लेता है आपको पेपर में, लिख देगा कि बरार में थी वरीद शाही, तो गलत है। वरीद शाही कहाँ पर थी? बीदर में थी वरीद शाही। और बरार में कौन सी थी? इमादत शाही। और गोलकुंडा में कौन सी थी? कुतुब शाही।
तो ये थे फ्रेंड्स इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनको आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो आज हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।